आईपीएल 2025 के ऑक्शन में दो ही ऐसी टीम थी जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की गई। एक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दूसरी दिल्ली कैपिटल्स। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये जो टीम है ना, इसके फैंस तो बड़े लॉयल हैं, लेकिन ये फ्रेंचाइज खुद अपने फैंस की तरफ लॉयल्टी नहीं दिखा पाई। इसके बारे में हमने पूरी बात दूसरी आरसीबी वाली वीडियो में की है, लेकिन फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के फैन फॉर द फर्स्ट टाइम रूम के सेंटर में दिख रहे, फॉर द फर्स्ट टाइम खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं और चौड़े होकर चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्लास ऑफ 2025 इस बार आईपीएल ट्रॉफी लेकर आ रहा है। और इसी वजह से शायद इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लग रही है। इंस्टाग्राम पर हर दूसरे दिन एक दिल्ली का फैन जो है वो कोई रील, कोई पोस्ट या फिर कुछ फोटोज इन खिलाड़ी की और पीछे एक म्यूजिक के दिल्ली रे तू रोर मचा। और रोर मचाने के लिए सबसे पहला स्टेप जिसने लिया वो है किरण कुमार गांधी, इनके ओनर। सिर्फ टीम अच्छी नहीं बनाई बल्कि इनको आईपीएल ऑक्शन का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर्स को बहुत बड़े अमाउंट पर इन्होंने पहुंचाया और फिर नहीं लिया। हाँ, लोग कह रहे हैं कि इनका वो हिसाब था कि मैं सिर्फ ऑक्शन में दाम बढ़ाने के लिए आता हूं, खरीदने के लिए नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े प्लेयर गए हैं सबके पीछे दिल्ली थी। जैसे ऋषभ पंत, लास्ट में उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम इस पर आरटीएम लगाएंगे। सामने वाली टीम ने बोला आरटीएम लगाओगे, हम 27 करोड़ दे रहे हैं, इसको दोगे आरटीएम में? उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही रख लो। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर पंजाब के साथ लड़ते 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 लगभग 26-27 करोड़ पहुंचा दिया और फिर बोला इनको भी आप रख लो। फिर अर्शदीप उनके पीछे भी गए, जब दाम बढ़ गया कहा इनको भी आप रख लो। और इस तरह से ऑलमोस्ट हर खिलाड़ी जो महंगा बिका है उसके पीछे दिल्ली कैपिटल्स गई और लास्ट में छोड़ दिया। और फिर स्टार्क को 11-11.5 करोड़ में ले लिया, फिर केएल राहुल को 14-14.5 करोड़, क्या 14 करोड़ में ले लिया। और फिर और इस तरह की जैसे नटराजन हो गया उनको 10 के आसपास में ले लिया। जो बड़े खिलाड़ी थे उनको एक्चुअली बहुत रीजनेबल प्राइस पर अपने पास रख लिया और हर खिलाड़ी का एक बैकअप भी तैयार कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर जेक फ्रेजर मैकगर्ग फॉर सम रीजन, जिन पर इन्होंने आरटीएम लगाया है, फॉर सम रीजन इंजर्ड हो जाते हैं, तो इन्होंने डुप्लेसी को लास्ट मूवमेंट पर अपने पास रख लिया कि ठीक है जी आप आ जाओ, अच्छे ओपनर हो, उम्र काफी हो गई है, बट ठीक है जिस अमाउंट पर आप आ रहे हो चलेगा। दूसरा, अगर फॉर सम रीजन नटराजन इंजर्ड हो जाते हैं तो इन्होंने मोहित को रख लिया कि भाई मोहित शर्मा जी आपने जीटी के लिए काफी अच्छा काम किया है, आप डेथ ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हो, आप भी हमारे पास आ जाओ। फॉर सम रीजन अगर स्टार्क इंजर्ड हो जाते हैं तो दुष्मता चमीरा इनके पास है। तो इस तरह से इन्होंने जो अटैक तैयार किया है वो इतना जबरदस्त है कि आप ऊपर से नीचे तक, बैटिंग से बॉलिंग तक, फील्डिंग तक आपको लगेगा कि यार एकदम परफेक्ट 11 बनाई है। मैं आपके सामने 11 दिखाता हूं इनकी, और इसमें इनफैक्ट आप अगर एंड करो, आप अगर फिनिशर ढूंढोगे तो आपको ऐसे ऐसे फिनिशर दिख जाएंगे जो अगर अपने दिन आया तो खराब कर सकते हैं। जैसे आशुतोष इस टीम में है जो पंजाब को जिता चुके हैं काफी मैचेस। जैसे समीर रिजवी इस टीम में जो काफी रीजनेबल प्राइस में आए कंपेयर टू लास्ट ईयर। चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ 8 करोड़ के आसपास प्राइस पर लिया था और इस बार छोटे से प्राइस पर दिल्ली ने उनको ले लिया। तो खैर आपके सामने बेस्ट प्लेइंग 11 रखता हूं और फिर आप बताना कि इससे और कुछ बेस्ट हो सकता है क्या? वाकई ये टीम इस बार डेंजरस लग रही है और ऐसा लग रहा है कि भाई टॉप 4 तो छोड़ो, फाइनल्स तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले इस टीम में केएल राहुल, ऑब्वियसली, जिनका नाम अभी तक मैंने नहीं लिया। मतलब केएल राहुल तो वो फैक्टर है जिसके लिए दिल्ली कहीं तक चली गई कि भैया हमें तो केएल राहुल चाहिए। आरसीबी से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार केएल राहुल के लिए और बोली लगाई जाएगी, लेकिन आरसीबी बड़ा इस बार शांत और उस मिजाज में थी कि नहीं भैया हमें ज्यादा पैसे लगाने ही नहीं है। खैर सबसे पहले केएल राहुल के साथ जेक फ्रेजर मैकगर्ग। हालांकि फ्रेजर मैकगर्ग की अभी करंट जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही उनकी। ऑस्ट्रेलिया में जितने अभी मैचेस उन्होंने खेले बहुत रन्स नहीं किए, लेकिन इंडियन पिचेस पर कमाल करके गए। हम सबको पता है कि आईपीएल में इंडियन पिचेस यूजुअली बैटिंग फ्रेंडली और फ्लैट बनती हैं, और दिल्ली की पिचेस कैसी होती हैं हम सबको पता है कि भैया कोटला के मैदान में अगर आपके बल्ले पर बॉल आती है तो वो बाहर ही जाकर गिरेगी। और फ्रेजर मैकगर्ग जैसा बल्लेबाज जाहिर सी बात है वो बॉल को बाहर ही भेजेगा, और अगर इंजर्ड हो जाता है तो वहां पर मारने के लिए फाफ डुप्लेसी है, उनको आप रख सकते हो। उसके बाद अभिषेक पोरेल जिनको पिछली बार डाउन दी ऑर्डर काफी मैच खिलाया गया, बहुत अच्छा नहीं कर पाए, अब दी ऑर्डर लेकर आए, 2 हाफ सेंचुरी लगा दी। सो यस, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आप थर्ड फोर्थ पर, मतलब 1 डाउन या 2nd डाउन खेलते हुए देखोगे। विकेट कीपर है, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक एक वो खिलाड़ी है जो अभी तक इंडियन सॉइल पर उतना कमाल नहीं कर पाया। पिछली बार ड्यू टू सम पर्सनल रीजन वो घर चले गए थे, और इस बार वो उम्मीद में है कि भैया मौका टीम में मिलेगा, और टीम में मौका मिलेगा तो कुछ वैसा करेंगे जैसा एक मैच में सारे के लिए किया था। सेंचुरी लगाई थी, फिर बहुत बड़ी भाषा बोल दी थी कि यार पिछले 2 मैच से मेरे रन नहीं आ रहे थे, इंडियन फैंस ने मुझे ट्रोल किया। ये उनका जवाब है।
उस सेंचुरी के बाद फिर रन नहीं आए। खैर, उम्मीद करते हैं कि ये एक लौता ऐसा खिलाड़ी है जो मुझे लगता है जिसको अभी उस टच में नहीं है जहां पर आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ कि हमारे पास हैरी ब्रूक है, एक दो बार रन आ जाएंगे फिर आप बोल पाओगे। उसके बाद जो खिलाड़ी, मतलब इसके पहले चाहे आप अभिषेक पोरेल ले लो, ग्रिग फ्रेजर ले लो या केएल राहुल ले लो, आप सोचो एक तरफ केएल राहुल एक तरफ फ्रेजर मैकगर्ग, परफेक्ट जोड़ी एकदम, मतलब वो वाली जोड़ी है कि अगर विराट कोहली और उनके साथ फिल सॉल्ट चल रहे होंगे ना, बिल्कुल वही वाली यहाँ पर जोड़ी है। खैर, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ट्रिस्टन स्टब्स, ये वो खिलाड़ी है जो गेम को लंबा लेकर जा सकता है और गेम को बर्बाद कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ोगे अक्षर पटेल, हालांकि अक्षर पटेल को आप और डाउन द ऑर्डर लेकर आओ, आप आशुतोष को पहले लेकर आओ। आशुतोष हम सब ने देखा था किस तरह से पंजाब की ऑलमोस्ट हर जीत का कारण बने थे पिछली बार, और इस बार दिल्ली के साथ है। इस बार उनकी जोड़ी टूट गई है जरूर, लेकिन दिल्ली के साथ आ गए और आशुतोष के बाद आपके पास अक्षर पटेल है, और आप अपने साथ समीर रिजवी को भी रख सकते हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। अगर बैट्समैन में जरूरत पड़ी तो आप समीर रिजवी को लेकर आ जाओगे। और हम सबको पता है कि हाल फिलहाल में समीर ने दिल्ली लीग में कितने रन किए हैं, इससे पहले कितने रन किए हैं, और पिछली बार भी जब आईपीएल खेला था जितने मौके मिले थे ही डिड हिज बेस्ट, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाए कि उसको रिटेन किया सके। लेकिन ही इज वेरी यंग एंड ही इज समवन हु कैन डू वंडर्स। सो समीर रिजवी इनके पास। उसके बाद अगर आप बॉलिंग अटैक की तरफ आते हो, यू विल सी द फर्स्ट नेम मिचेल स्टार्क। वी ऑल नो कि मिचेल स्टार्क की क्या कैपेबिलिटी है। मिचेल स्टार्क ने प्लेऑफ में जो काम केकेआर के साथ किया था, वही काम अगर दिल्ली के साथ कर देंगे देन डेफिनेटली दिल्ली एक चैंपियन टीम बनकर के निकल जाएगी। सो यस, यू हैव मिचेल स्टार्क जो नई बॉल से कमाल करेंगे, और उनके साथ मुकेश है जो कि नई बॉल से साथ में आएंगे। और फिर उसके बाद आप स्पिनर्स को देखोगे, एंड में आपके पास टी नटराजन है। नटराजन से बेहतरीन हम सबको पता है कि डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट कोई और नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो आप मोहित को भी वहां पर ला सकते हो। अगर स्पिनर्स की आप बात करोगे, आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास कुलदीप यादव है, एंड देन आप ऊपर से भी किसी को स्पिनर्स की तरह यूज कर सकते। फिलहाल ये जो टीम है ये काफी सॉलिड टीम लग रही है। आप अगर चेपुक में जाओगे तो आप अपने स्पिनर्स का थोड़े वेरिएशन चेंज करोगे, पेसर का नंबर ऑफ कम करोगे, स्पिनर का नंबर बढ़ा लोगे, लेकिन इस टीम को अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से एक ऐसी पावर पैक टीम है जो मुंबई जैसी टीम को इस बार टक्कर दे सकती है, जो चेन्नई जैसी टीम को टक्कर दे सकती है, जो किसी भी टीम को आप लेकर आओ उसके सामने ये भारी पड़ सकती है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि इस बार दिल्ली के जो फैंस हैं वो चौड़े में घूम रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया इस बार वाली जो दिल्ली है, केएल राहुल वाली जो दिल्ली है, वो कमाल कर देगी, वो कमाल लाजवाब दिल्ली बनने वाली। हालांकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भैया केएल राहुल जो है वो उनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है, और अभी तक हाल फिलहाल में उनके रिकॉर्ड्स आप उठा करके देख लो, जिस टीम के साथ जुड़े हैं वो टीम बहुत कमाल नहीं कर पाई है। खैर, अब वो तो देखना होगा भाई कि क्या केएल राहुल, जिनके पास अभी एक भी ट्रॉफी नहीं है आईपीएल की, क्या वो दिल्ली को आईपीएल ट्रॉफी दिला पाते हैं, क्योंकि दिल्ली के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है। हालांकि हम एक भी ट्रॉफी ना कहने का जो सिर्फ और सिर्फ हकदार बना दिया हमने, वो आरसीबी को बना दिया कि भैया आरसीबी के पास तो ट्रॉफी नहीं है। वो सिर्फ एक वजह से क्योंकि ईसाला कप नाम दे जब चला तो फिर उसके बाद पता चला कि भाई वो ईसाला आया ही नहीं। दिल्ली, जैसा मैंने शुरू में कहा कि दिल्ली के फैंस और दिल्ली दोनों चुप रहते हैं, दोनों कॉर्नर ऑफ द रूम रहते हैं, लेकिन इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम वो सेंटर ऑफ द रूम में दिख रहे हैं। तो बस जाते जाते सवाल यही है आपसे कि ये जो प्लेइंग 11 मैंने आपको बताई, क्या ये बेहतरीन है? आपको पूरा स्क्वाड पढ़ देता हूं और फिर आप खुद ही उसके हिसाब से प्लेइंग 11 बना देना मुझे, अगर आपको इसमें कुछ और प्लेयर ऐड करने सो। पूरा स्क्वाड बता रहा हूं। केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, हैरी ब्रूक, जैक फ्रेजर, टी नटराजन, अक्षर पटेल, कुलदीप, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल, करुण नायर। अच्छा, करुण नायर भी इनके पास है। करुण नायर को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ही भी लाइक कि भाई मुझे बस टीम में रख लो, मैं कहीं भी आ जाऊंगा। फिर समीर रिजवी, आशुतोष है, मोहित शर्मा, फाफ डुप्लेसी, मुकेश, विपिन निगम है, फिर उसके बाद अश्मिता चमीरा है, दोवन फरेरा है, एंड अजय यादव, मंदल, त्रिपुरा विजय एंड माधव तिवारी, और भी दो तीन खिलाड़ी हैं। सो खैर, टीम लुक्स प्रिटी गुड, प्रिटी हैंडी, और मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 मैंने बनाई है इसमें अगर आप एक दो प्लेयर और ऐड कर दो तो करुण नायर वगैरह को, तो फिर ये टीम बहुत डेडली हो जाएगी, और 15 तो इतनी खतरनाक होगी कि कभी भी किसी भी प्लेयर को कोई भी खिलाड़ी रिप्लेस कर सकता है। खैर, दिल्ली की आपकी बेस्ट 11 क्या होगी, इंपैक्ट प्लेयर लगा करके बेस्ट 12 क्या होगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको लगता है कि क्या दिल्ली इस बार टॉप 4 में या टॉप 2 में खत्म हो गया? नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।